पुत्र जी, मुझे लगता है कि इस तरह से रोहन की आदतें खराब हो जाएगी। उसे कह कि अपना काम वो खुद ही कर ले। एक बात कही चाची जी, वो तो खुद आ रहे थे, लेकिन हमने ही कहा कि हम लेकर आए। जी, सच कहे तो हमें अच्छा लगता है उनका काम। तो ठीक है पुत्र जी, मगर आप ही कहती है ना चाची जी कि अपना काम सब करते हैं, लेकिन दिल को असली खुशी तो दूसरों के काम आने पर होती है। बिट्टू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये नींबू इसके हाथ लग गया तो मेरी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। What happened? ये पर्स यहाँ पड़ा है और हमने सारी अलमारी छान मारी। हम भी ना। ठीक है, अब जा। चलिए 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 ना। रोहन जी, आपका पर्स। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है कि कल कुछ बाकी रह गया था, सोच रहा हूं कि आज पूरा कर दूं। वैसे भी ये तो इन आंखों के साथ नाइंसाफी होगी ना, कोई इनमें झांके और डूबने से बच जाए। हमें जाने दीजिए शायर साहब, कोई देख लेगा यहाँ पे तो। अरे कोई देख लेगा तो क्या, अपनी आंखें बंद कर लेगा। और वैसे भी रानी साहिबा, आपको ब्याह कर ला रहे, भगा कर नहीं। लेकिन हाँ, इस बार अगर भगा कर भी ले जाना पड़ा ना, तो ये बंदा पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि अब एक बात तो तय है कि जिंदगी गुजरे तो तेरे साथ, या फिर ये सांसें यहीं रुक जाएं। भाभी वो अरे रिया, तुम अभी ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी भाभी से कहने आई और मुझे देख के अचानक चुप हो गई? हाँ बोलो। नहीं भैया, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? ये जो आजकल तुम भैया भैया कम और ये भाभी भाभी ज्यादा करने लग गई हो ना, जरूर इसके पीछे कोई बात है। मुझे भी बताओ यार। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो मैं अपनी भाभी को ज्यादा पूछती हूँ, आपको इस बात से जलन होने लगी है। क्या जलन? और मुझे? अरे जले मेरे दुश्मन, मैं कोई जलता वलता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। भी हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर ठीक है भाभी, आप मेरे साथ चलिए। अरे आइए। रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या है ना कि वो रिया, मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है। तो एक काम कर, वो अंदर जाके जलन वाली ट्यूब ले। क्या क्या करना यार, जलन हो रही है भाई मुझे, जाके वो जलन वाली लेकर आना ट्यूब। जाओ जाओ जल्दी जाओ, आराम से लेकर आना, जल्दी नहीं है मुझे। अच्छा रिया चली गई,
अरे लेकिन एक बात बताओ, ये तुमसे कहने क्या आई थी जो मुझे देखकर अचानक चुप हो गई? हाँ, उसे रहने दीजिए ना, ये लड़कियों की बात है। लेकिन रोहन जी, इनसे भी ज्यादा जरूरी बात है आपके जानने के लिए। लेकिन वो सब बातें बाद में। ये जो लड़कियों वाली बात है ना, ये मैं पहले जानना चाहता हूँ। लड़कियों वाली बात बताओ ना। रोहन जी, हम आपको हमारे अतीत के बारे में बताना चाहते हैं। क्या यार, कमाल करती हो तुम भी। पूरे बने बनाए मूड पे पानी फेर दिया। अरे मैंने सोचा था कि तुम अपने दिल का हाल बयां करोगी, जोर से मुझे गले लगाकर कहोगी, रोहन जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम छोड़ो यार। ये कहने की जरूरत है? आप तो जानते हैं ना रोहन जी, शायद आपको ये सब मजाक लग रहा हो। हम सचमुच चाहते हैं कि एक बार आप हमारे अतीत के बारे में जान लें। ये मजाक नहीं है। देखो बेटा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपने अतीत में जीता है। मैं वो इंसान हूं जो अपने आज में जीता है और आने वाले कल के बारे में सोचता है। और मेरा आज और मेरा आने वाला कल तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा है। उसके कुछ मायने नहीं। और मेरे लिए इतना जरूरी है कि तुम आज भी मेरे साथ हो और जिंदगी भर मेरे साथ ही रहने वाले। इसलिए आज के बाद ना तो हम एक दूसरे के अतीत के बारे में पूछेंगे और ना ही कभी एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में बताएंगे। और एक बात और जान लीजिए बिट्टो जी, अब आपका हमसे जुदा होना नामुमकिन। एक बार। अरे बाबा, शादी हो रही है हमारी, और इस बार पूरी ऑफिशियल, पूरे कागज पत्र के साथ। अरे हाँ, शादी से याद आया कि शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है ना हम दोनों को। पापा जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों पर डाली है। मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। दोनों जाके होटल वगैरह की बुकिंग करवा लेंगे तुम्हारी पसंद से। मैं चलता हूँ यार, तुम्हारे चक्कर में खड़ा रहो ना तो मैं और लेट हो जाऊंगा। क्या कहा आपने? अरे मैं हमारे चलता चक्कर में? हूँ, तुम तैयार रहना। मैं बस ऑफिस यूं गया और यूं आया। बाय बाय। मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपने अतीत में जीता है। मैं वो इंसान जो अपने आज में जीता है और आने वाले कल के बारे में सोचता। और मेरा आज और मेरा आने वाला कल तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा। बिट्टू ने वहां आकर सारा काम खराब कर दिया। बस एक मौका मिल जाए नींबू को सही जगह छिपा के रखने की, ताकि किसी की नजर ना पड़े, खास तौर पे उस बिट्टू की। जब तक वो इस घर में है, रोहन के कमरे में जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। विम्मी, ये क्या? अब तक खाना नहीं बना? तुम्हें हो क्या गया है विम्मी? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? ओह गॉड, कोई तो काम वक्त पर किया करो। आ गई परेशान अब्बा। फिक्र मत कीजिए परजाई, चाहे कुछ टाइम पर करूं या नहीं करूं, लेकिन रोहन के बाद आपको बराबर टाइम पे ही खत्म करूंगी। एक ही बार में सारी परेशानी खत्म। अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मुझे मारने का प्लान बना रही हो क्या? हाँ। क्या? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि खाना वक्त पे लग जाएगा। सब समझती हूँ मैं। तुम सबकी आंखों का कांटा बन चुकी हूं मैं इस घर में। मेरा तो जीना मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पर। तुम सबको ठीक नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। खाना जल्दी लगाओ।
आज तो भैया को पता चल ही जाता और हमारा सारा सरप्राइज चौपट हो जाता। नहीं भाभी, वैसे भाभी मुझे नहीं लगता हम रोहन भैया से ये सच ज्यादा दिन छुपा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे से रोहन भैया आजकल पूरा दिन आपसे चिपके जो रहते हैं। प्रिया की बच्ची, ठीक है, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब हम तुमसे पूछेंगे। आई आई, हाय भाभी, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। वैसे उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उससे पूरा दिन चिपकी रहूंगी। अच्छा, कर ले, जितनी बातें करनी है कर ले, अगर जब वो आएगा ना तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, पता है हमें। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको पता है ना हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी है। आपको लिखना जो सीखना है, चलो ये देखो भाभी, ये है र, रोहन का र, और इस पर हमने ये लगाई ओ की मात्रा। अब ये ह और इसके साथ न, यानी रोहन। अरे भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं होगा, मेरे साथ लिखिए तब आएगा। आइए हाथ दीजिए, मेरा हाथ नहीं, पेन, ऐसे। इस बिट्टो की शय पर विमी भी आजकल बहुत उड़ने लगी है। कोई बात नहीं, मुझे भी इनके पर काटना अच्छी तरह से आता है। एक एक करके इस गवार ने सबको अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन वो चाहे जो भी कर ले, इस घर में मेरी जगह तो वो ले नहीं सकती। अरे रोहन, तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? वो क्या है माँ कि पापा ने कहा था शादी वगैरह के लिए होटल की बुकिंग करवानी है, बस इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। मैं और बिट्टो जा रहे हैं होटल की बुकिंग करवाने के लिए। अरे बेटा, तुम कहाँ इसे 5 स्टार होटल दिखा रहे? दिखाना ही है तो कोई तंबू वगैरह दिखाओ, या फिर वो सड़क के किनारे स्टॉल्स लगे तो वैसी जगह दिखाओ। वैसे भी इससे अच्छा इसने देखा क्या होगा? हाँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अब अगर इतनी शानदार होटल देखकर ये बेहोश हो गई तो इसे उठाकर कहाँ डॉक्टर ढूंढते फिरोगे? नहीं माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिट्टो बेहोश नहीं होगी। बल्कि बिट्टो आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुझे डर लग रहा है कि बाहर लोग इसको देखकर कहीं बेहोश ना हो जाए। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना माँ? बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज आप खुद ही इसे काला टीका लगाकर ही बाहर भेजिए। चले हम? हाँ जी जरूर, चलते हैं। इसमें से आज पहली सुई निकालकर मैं तुम्हारे ताबूत में पहली कील ठोकूंगी रोहन। अब तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मौत के बीच सिर्फ 11 दिनों का फासला है।
11 दिन। अरे भाई होटल मुझे कुछ खास जमा नहीं। अरे रोहन कपूर और बिट्टो की शादी है, दिल्ली के बड़े बड़े लोग आएंगे, तो शादी की जगह भी शानदार होनी चाहिए। हाँ एक सेकंड, आपका गुलाम हाजिर है, आइए। बैठो ना, क्या हुआ? बिट्टो, बिट्टो, क्या हुआ बिट्टो? बिट्टो आंखें खोलो, आंखें खोलो बिट्टो। बिट्टो, बिट्टो। बैठिए बैठिए प्लीज, रिलैक्स, बैठो। डॉक्टर साहब, बिट्टो। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, इस हालत में ऐसा होता है। किस हालत में डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। बिट्टो ठीक तो है ना? हाँ, मेरा मतलब है खुशखबरी आपके लिए, आपकी पत्नी माँ बनने वाली। लेकिन डॉक्टर ये बिल्कुल सच, आप पिता बनने वाले हैं। यस, मैं पापा बनने वाला हूँ। बिट्टो, बिट्टो सुना तुमने? मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे मैं पापा बनने वाला हूँ। मिस्टर कपूर, ये क्लिनिक है। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज। बिट्टो, बहुत खुश हूँ मैं। तुम जानती नहीं हो, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा कि मैं बस आज के बाद हम सब साथ रहेंगे। मैं, तुम और मेरा बच्चा। और हमारा बच्चा बिट्टो, हमारा बच्चा। अब हम आपको कैसे बताएं रोहन जी कि ये बच्चा आपका नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आज से आप समझ लीजिए कि मैंने इनकी एक्स्ट्रा केयर शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। पूरे शहर का मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन हाँ, अरे पार्टी होगी, बहुत बड़ी पार्टी होगी। हाँ ओके ओके। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर भी उस बात पर पार्टी दी जा रही? तो दरअसल में शर्मा जी खुशखबरी सुना रहे थे कि उनकी बीवी उन्हें छोड़ के भाग गई। आपकी तो नहीं गई है ना? अब खुद को खुशी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आदमी दूसरों की खुशी में भी शामिल ना हो। क्या
तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? अरे कामनी, तुम क्यों गुस्सा हो रही? भगवान ये खुशी हर एक को थोड़ी ना देता है। मन? अरे ये क्या? भू को क्या हुआ बेटा? वो क्या है ना पापा कि बिट्टू बिट्टू के पाँव में मोच आ गई है। बात तो इतनी खुशी की है पापा कि आप भी खुशी से उछल जाएंगे। चले मैडम, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं? आराम से, धीरे धीरे जाओ। पास हो गया हमारे। अरे अरे सुन, वाह, क्या कहने आपके बहू के। क्या बात है, आज दोनों सुबह सुबह तैयार होके? कोई खास बात है? नहीं नहीं पापा जी, वो क्या है कि शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, बहुत सारे काम हैं, बस वही तैयारियां करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे तो कोई खास बात लग रही है, अब बता भी दे पुत्र। बिल्कुल सही कहा चाची आपने, बात तो खास ही है, लेकिन आने के बाद बताओ, अभी कुछ नहीं। क्या वो बेटो, तुम रुक क्यों गई? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रोहन जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ ठीक नहीं हो रहा है? अरे क्या कह रही हो तुम? अरे भाई, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, हमारी जिंदगी में एक खुशी आने वाली है, इससे ज्यादा बढ़कर खुशी की और बात क्या हो सकती है हम दोनों के लिए? गलत आप नहीं है रोहन जी, ये हालात गलत है। हम नहीं जानते रोहन जी कि
क्या तब भी आपके चेहरे पे यही खुशी होगी जब आपको सच पता चल जाएगा? क्या तब भी आप इसी भरोसे से हमें और हमारे इस बच्चे को आशीर्वाद दिलाएंगे अपने माँ जी से, जब आपको ये सच पता चल जाएगा? लेकिन हम इस विश्वास के साथ कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते हम। लेकिन तो ऐसा क्यों बोल रही हो बिट्टू? आज हम आपको सच बताना चाहते हैं, सिर्फ सच बताना चाहते हैं आपको। सच? कैसा सच बिट्टू? हमारे और हमारे इस बच्चे का सच। मैं तुम्हारे इस डर को समझ नहीं पा रहा हूं बिट्टू। तुम कहना क्या चाहती हो? ये बच्चा मेरा ही है ना बिट्टू? हाँ? नहीं रोहन जी, ये बच्चा आपका नहीं है, नहीं है ये आपका बच्चा। की पत्नी माँ बनने वाली। अब पिता बनने वाले। रोहन और बहू आए नहीं अभी तक। अब अगर इतनी फिक्र हो रही थी तो खुद ही साथ चले जाते। शादी की तैयारी माय फुट। क्या बात है बेटा? मगर कुछ कहे सुने जा रहे? कोई बात नहीं है पापा। बेटा अभी वक्त है, संभल जाओ। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हो। अरे शुक्र करो जो ऐसी बहू मिल गई। कोई टेढ़ी बहू मिली होती ना, जो 30 साल में मैं नहीं कर पाया वो 2 दिन में कर देती। आपकी पत्नी माँ बनने वाली। बच्चा आपका नहीं है। रोहन जी, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं खुद क्या कर बैठूंगा ये मैं भी नहीं जानता। जाओ यहां से, जाओ। चाची जी, चाची जी, रोहन जी हमें गलत समझ रहे, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। ओए पुत्र, ये प्यार है, कोई धूल मिट्टी थोड़ी ना है जो हाथ मारी और साफ हो गई।
हम जानते हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी है और इसे हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हम माँ होने का फर्ज जरूर निभाएंगे और अगर रोहन जी को हमें अपनाना है तो उन्हें इस बच्चे के साथ हमें अपनाना होगा। इस बच्चे के साथ हम रिश्तों का बंटवारा नहीं होने देंगे। अब तो तुझे रोहन की जिंदगी से दूर करना और भी आसान हो गया है बिट्टो, बल्कि मेरा ये काम तो तुम खुद ही कर दोगी। रोहन जी, हमने बहुत बार आपको सच बताने की कोशिश की, लेकिन आपने हमेशा अपने प्यार और भरोसे का वास्ता देकर हमें हमेशा चुप करा दिया। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, इस प्यार और भरोसे का खून इसको इसके असली पिता से छीनकर तुमने मुझ पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की है। हम कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहते थे रोहन जी, कभी भी नहीं। और इस बच्चे के बारे में भी हमें अभी पता चला है। बस एक बार हमें वो सच बताने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हमारी शादी हमारे गांव के ठाकुर तेज प्रताप सिंह के साथ हुई थी, वो भी एक लालच में। पहले उन्होंने कभी भी हमें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। हमारी जिंदगी में तो हमारे कमरा में जगह नहीं बना पाया। लेकिन जब उनके दिल में हमारे लिए प्यार जागा, उन्होंने हमें वो स्थान दिया जो एक पत्नी का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। हमें सहारा देने वाला दोस्त भी विश्वासघाती निकला। रोहन जी, उसने जायदाद के लालच में हमें जान से मारने की कोशिश की। हम बस अपनी जान बचाकर ही भाग रहे थे कि हम आपकी गाड़ी से टकरा गए। और जब हम होश में आए तो हमने देखा कि आपके परिवार के लोग सामने हैं। बहू, उन्होंने हमें आपकी पत्नी समझ लिया। यकीन कीजिए, हमने उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन पापा जी की जिंदगी का वास्ता देकर हमें सच बताने से रोक दिया चाची जी ने। आपने जो हमारी जान बचाकर हम पर जो एहसान किया था, उसी एहसान को चुकाने के लिए हम इस घर में रुके रहे। लेकिन जब आपको होश आया तब आपकी याददाश्त जा चुकी थी और हम आपको सच नहीं बता पाए आपको सच। जब आप बेहोशी के हालत में थे तब घर वालों ने हमारी और आपकी शादी कर दी। लेकिन जिस वक्त से आपने अपने हाथों से हमारे मांग में सिंदूर डाला,
उस वक्त से हमने आपको सिर्फ पति के रूप में देखा है। हमने पूरे कर्म, पूरे वचन से आपको अपना पति माना है। अब आप इस रिश्ते को क्या रंग देना चाहते हैं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे अतीत के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। आज तुम्हारा सब सच जानने के बाद भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आपने हमें माफ कर दिया और अब भी हमसे प्यार करते हैं। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ।